देखिए जॉब दुनिया में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसको एडवेंचर वाली जॉब चाहिए ना, उसके लिए सबसे बेहतरीन वाली नोटिफिकेशन आ चुकी है। जिसको एडवेंचर वाली जॉब चाहिए कि नहीं भैया मुझे ऑफिस में सिटिंग जॉब नहीं चाहिए, मुझे खुफिया कामें करना है, मैंने जैसे रॉ की मूवी देखी है, इंटेलिजेंस की मूवी देखी है, उस तरह के काम करना है, तो वही तरह की एक जॉब आपका आ चुका है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के द्वारा ये पोस्ट निकाली गई है। 3700 प्लस वैकेंसी है और पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़े स्केल पर यह वैकेंसी आई। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और ये वैकेंसी आपके कौन है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखिएगा, ये आपका एसएससी एग्जाम नहीं लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेगा। जितने जितनी भी होम अफेयर्स की चीजें आती है आईबी के द्वारा की जाती है, वो सारा काम इनके द्वारा लिया जाएगा। देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। 2017 में इसका एप्लीकेशन आया था, वो ऑफलाइन आया था, उसके बाद से ये ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ये आपका इनका नाम क्या है? ACIO। ये ध्यान रखिएगा, आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप ACICO बनेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। आपका आपका सेंट्रल जनरल सर्विस है, ग्रुप सी का है, और इसमें जो है आपका नंबर देख लीजिए 7। आपका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है 44,900 से लेके 1,42,400 तक का इसका सैलरी होता है। पे मैट्रिक्स प्लस आपका एडमिजेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस, जितने भी अलाउंस होते हैं। जैसे देखिए इसमें जॉब का आपका डिस्क्रिप्शन कहा जाए कि भैया जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें क्या काम होता है, तो देखिए जितने भी पूरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, जैसे जितने भी आपके देश के अंदर किसी प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, किसी प्रकार के दंगा हो रहा है, किसी प्रकार के उपद्रवी चीज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आईबी के बंदे जनरल कपड़ों में बैठ के अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं। भाई क्या चल रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है। जैसे CAA के विद्रोह हुआ था, चाहे किसान आंदोलन के विद्रोह मान लीजिए, उन सारे आंदोलन में उन सारे जो आपके होते हैं उसमें वो जनरल कपड़े पहन के जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट देखते रहते हैं। उसी किसान में बैठ जाएंगे, उसी जो आंदोलनकारी में बैठ जाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, तो इनके लिए सारे जगह आने जाने के लिए अलग से उनको अलाउंस मिलते हैं। आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है और 20% बेसिक पे इन एडिशनल अदर गवर्नमेंट अलाउंस मिलता है। ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, इनिशियली देखिए आपका एज लिमिट के देखते एक एक पीडीएफ को देखते चलेंगे। बहुत ही एडवेंचरस जॉब है, तो आपको एडवेंचरस की तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एडवेंचर की तरह पढ़ना भी पड़ेगा। और यह ध्यान रखिएगा इसकी जो आपकी एज है जनरली 18 से 27 है, और आपको वही बात है फिर रिलैक्सेशन की बात है। तो यहाँ पे SC/ST को 5 ईयर और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अपर लिमिट जो है रिलैक्सेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 ईयर तक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके पूछेगा भैया PW के बारे में, जो आपका विकलांग लोग हैं, जो आपका डिसेबल लोग हैं, उसके लिए तो ध्यान रखिएगा ये आपका इंटेलिजेंस का जॉब है। यहाँ पे इस तरह की जो है सुविधा नहीं दी जाती है। इसमें जो पूरे फिट और फाइन होते हैं उन्हीं की है जॉब रहती है, अदरवाइज लोगों की इसमें नहीं दी जाती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे सारा चीज जो है आपका PW, ये सारे चीज जो है नीड नोट टू अप्लाई है। यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉब की जो आपका रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, और हाँ पूछा जाए कि भैया फिजिकल क्या होगा, हाइट क्या होगा, नो मैटर आपकी हाइट कितनी है, आप बस फिजिकली फिट होना चाहिए। आपका कोई भी फिजिकल नहीं होगा, कोई आपका कुछ नहीं होगा, आप बस नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। देखिए सर्विस लायबिलिटी क्या होगा, इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, देयरफॉर कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। ध्यान रखिएगा इंडिया के किसी भी भाग में आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, वो टाइम पे आपका चेंजेस होते रहता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जितने भी आपका देख लीजिए सेंटर और सिटी एग्जामिनेशन है, ये सारा लिस्ट है। ये आपको पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, GS विद कुंदन सर, इसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है यहाँ पे देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पैटर्न जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न देखे तो आपका 3 टियर में एग्जाम होगा, 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। टियर फर्स्ट देखिए, अगर टियर फर्स्ट को देखा जाए दोस्तों, ठीक है, टियर फर्स्ट को देखा जाए तो टियर फर्स्ट में जो है ओनली ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, कैसा होगा, ओनली ऑनलाइन मोड होगा। और इसमें आपका 1 घंटा का टाइम रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा। क्या क्या पूछेगा भैया, तो ये देख लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 100 क्वेश्चन 5 भाग में, यानी ईच सब्जेक्ट, ईच जो पार्ट है 20 नंबर का होगा। ये टियर 1 की ही बात चल रही है। पहला पार्ट जनरल अवेयरनेस,
हम किस लिए हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, ये आपका मैथ और रीजनिंग की बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है, और फिर से आपका जनरल स्टडीज। यहां पे ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का पहला सवाल दागा जाएगा आपको 20 नंबर का। यहां पे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और उसके बाद 20 नंबर का अलग से जनरल स्टडीज है। तो भैया डेली जो है सुबह 8 बजे करंट अफेयर की जो क्लास कराता हूं ना, इसके लिए रामबाण है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का रामबाण क्लास है, और जनरल स्टडीज में आपको शाम की क्लास कराता हूं। अगर आपको पूरे तरीके से इसकी तैयारी करनी है तो इसका बैच एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च किया जाएगा, और जितने भी एसएससी के बच्चे हैं जो मिसाल में जुड़े हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन भैया जिसको सिर्फ यही तैयारी करना है तो उसके लिए अलग बैच आ रहा है। तो सारी दोनों में जो है एसएससी के बच्चों को फायदा मिलने वाला है। ये जो है आपका सिलेबस भी इसी तरीके से। टियर 2 क्या कह रहा है, डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ पेपर ऑफ 50 मार्क्स, ये आपका रिटर्न होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रिटर्न होगा, एमसीक्यू नहीं होगा। यहीं पे आपको सबसे बड़ा पंगा आएगा, और यहां पे जो है आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एस्से और आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव का रिटर्न 20 मार्क्स का होता है। ये थोड़ा सा आपके लिए सरदर्द होगा, यहीं पे आपको मेहनत करना है। अदरवाइज जो है एसएससी का और इसमें ज्यादा सिलेबस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर क्या है, टियर 3 का इंटरव्यू होगा। इसमें भी आपको जो है इंटरव्यू, देखिए पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर होता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें करंट से रिलेटेड चीजें बहुत पूछी जाती है कि करंट दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू लेगा कि भाई किसी जॉब के लिए फिट रखना है, तो जानना तो चाहेगा ना कि आप देश दुनिया से अवेयर है कि नहीं, इंडिया में क्या चल रहा है, पूरे इंडिया लेवल का जॉब है तो आप इंडिया में क्या चल रहा है उसके लिए अवेयर है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीजें जो है इसमें डाली गई है। तो आपके कितने नंबर के हो गए सारा टेस्ट एग्जाम, कितने नंबर हो गए, 250 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। चलिए आगे बढ़े। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टियर 1 होगा, ठीक है, 3 सेंटर अलॉट किया जाएगा। ये सारा चीज जो है आप देख लीजिएगा, ये आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, इसमें आप खुद एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे देख के मार्क इन टियर 3 टियर 2 ये सारा जो है आपका ऐड होगा। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक अलग तरीके से लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 19/12/20। अच्छा ये आपका वो अलग है, ठीक है, ये आपका बहुत पहले का है, जब ये आपका ऑपरेशन जो चला था, ये आपका वेबसाइट चालू हुआ था, ये उसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए आपको सभी के एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि यहां पे आपको फॉर्म जो है दोबारा चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। भैया गलती कुछ हो गया तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपका चेंजेस का कोई विंडो इसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टेप 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईमेल से बनाना है, और फिर री लॉगिन करिए। उसके बाद जो है सारा डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, सबमिट एग्जामिनेशन फी। और इसमें एग्जामिनेशन फी जो है आपका थोड़ा सा ज्यादा है दोस्तों, 600 है। आपका SC ST और जो है उनके लिए 500 है, और 600 में आपका क्या है दोस्तों, 500 आपका प्रोसेसिंग फी है, और 100 रुपीज जो है आपका एग्जाम फी है। तो एग्जाम फी जो है SC ST को नहीं लगेगा, बाकी जनरल जो है OBC है उसमें जो है आपको 600 लगेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पूरा जो है आपका सारा चीज है, डिटेल्स दिया हुआ है, कैसा फोटो होना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि फॉर्म भरते वक्त जो है आप किसी भी प्रकार के जो है गलती ना करें, नहीं तो दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए प्रोसेसिंग फी 500 है, प्लस बैंक चार्जेस अगर अप्लीकेबल है वो तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और देखिए एग्जामिनेशन फी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एग्जामिनेशन फी प्लस रिक्वायरमेंट प्रोसेस चार्ज जो है ये आपका 100 रहता है एग्जामिनेशन फी, और उसके बाद रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है आपका कितना रहता है दोस्तों, 500 रहता है। अगर SC ST पे देखें और ऑल फीमेल कैंडिडेट पे तो उनको भी 500 रुपये पे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोड ऑफ पे ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन जो वहाँ पे ध्यान रखिएगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए उसके बाद जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट से क्यों बताऊं, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की चीजें समझने में दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की चीजें समझने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए आपका कौन सा वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, और इसमें जो है आपका 2 सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टियर 1 का, आपकी पूरे प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है। उसमें आपका 20 नंबर का करंट अफेयर होगा और 20 नंबर का जनरल स्टडी
सीरीज होगा, तो ये जम के पढ़ना है और वो मैं पढ़ाऊंगा। इसीलिए डेली जो करंट अफेयर क्लास होती है, वीकली मैं मैराथन लेता हूं, उसमें आके जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। बाकी जानकारी आने वाले टाइम पे आने वाले जो है लोग आपको देते रहेंगे और मिलते रहेगा, और बैच जल्द ही लॉन्च की जाएगी। मिलते हैं आपसे बैच में। धन्यवाद।